हेलो स्टूडेंट्स, अपन भारतीय अर्थव्यवस्था में आज टॉपिक पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। इसका मॉडल था प्रोफेसर हेराल्ड और प्रोफेसर डोमर्ड मॉडल। इसका उद्देश्य था कृषिगत विकास। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना इसी योजना के दौरान शुरू की गई थी। पंचायती राज का अग्रज माना जाने वाला सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। इसका मॉडल है पीसी मालनोबिस मॉडल। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। प्रोफेसर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1954 को बगदरी गांव नागौर राजस्थान से अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। भारत में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। भारत के इस्पात संयंत्र दूसरी योजना के दौरान शुरू हुए। भारत का राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है, जिस जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। वर्तमान व प्राचीन भारत का सबसे संगठित उद्योग सूती वस्त्र व कपड़ा उद्योग है। निवेश के आधार पर वर्तमान भारत का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग लोहा व इस्पात उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में बेचने की क्रिया को विनियोग कहा जाता है। भारत में वर्तमान में विनियोग की सीमा का निर्धारण करने के लिए DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट लोक संपत्ति निवेश प्रबंधन विभाग है। बजट 2022-23 में विनियोजन के रूप में निर्धारित राशि 65,000 करोड़ रुपए है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। इसका मॉडल था प्रोफेसर सुखमणि चक्रवर्ती और प्रोफेसर सैंडी मॉडल। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। बोकारो झारखंड स्टील प्लांट, जिसका सहयोगी देश रूस है, की स्थापना 1964 में अर्थात तीसरी योजना के दौरान की गई। पंचवर्षीय योजना के इतिहासकारों में तीसरी योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है, क्योंकि इस योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में मात्र 0.02% की ही वृद्धि हो पाई, जिसके कई कारण थे, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि, चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध आदि। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में 1966 से 69 तक की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। बढ़ी हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि हेतु 1966 से 69 में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई। एकमात्र कृषिगत उपज जिसका कुल उत्पादन कुल आयात दोनों में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी कि दलहन है वो।